कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की जहाँ कुछ नया सीखने या बस ज्ञान के चंद शब्द सुनने की सजा मौत से भी बदतर हो। बिल्कुल, ये सोचना भी बहुत डरावना लगता है। हाँ, जहाँ सिर्फ कुछ मंत्र सुनने भर से कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया जाता हो। मतलब जब हम इतिहास की बात करते हैं ना, तो अक्सर हमारा ध्यान राजाओं, युद्धों और तारीखों पर ही होता है। सही कहा, मुख्य धारा का इतिहास अक्सर ऐसा ही होता है, बस कुछ चुनिंदा लोगों की कहानियां, है ना। लेकिन इतिहास का एक बहुत ही स्याह और अंधेरा हिस्सा वो भी है जिसे अक्सर मुख्य धारा की चर्चाओं से बिल्कुल बाहर रखा गया है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय इतिहास की कोई आम किताब बिल्कुल नहीं है। तो आज हम किस स्रोत पे चर्चा कर रहे हैं? आज हमारे पास एक बेहद शक्तिशाली महाकाव्य के कुछ अंश है, जिसका शीर्षक है सितम अम्बेडकर एज द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लिबरेशन। ये नाम ही अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों और महिलाओं की ऐतिहासिक पीड़ा का, उनके दर्द का एक बहुत ही बेबाक काव्यात्मक दस्तावेज है। मतलब हमारा मकसद आज ये समझना है कि कैसे इस तरह के साहित्य ने एक मसीहा के रूप में अंबेडकर के योगदान को दर्ज किया है। और यहाँ इस रचना का शीर्षक सितम अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। देखिए, सितम का सीधा अर्थ है अत्याचार या अमानवीय क्रूरता। हाँ, सितम मतलब जुल्म है ना। बिल्कुल। और ये चर्चा केवल इस बारे में नहीं है कि अतीत में कितनी यातनाएं दी गई, बल्कि इस बारे में भी है कि कैसे साहित्य और कविता का उपयोग उन आवाजों को जिंदा रखने के लिए किया गया जिन्हें सदियों तक दबाया गया था। सही बात। मतलब ये महाकाव्य हमें ये समझने में मदद करता है कि B.R. अम्बेडकर का जो योगदान था वो महज कुछ राजनीतिक या कानूनी बदलावों तक सीमित नहीं था। तो फिर वो क्या था? वो मानवीय गरिमा की बहाली, समाज को एक नए सिरे से गढ़ने का एक बहुत ही विशाल आंदोलन था। ये बात सच में बहुत गहरी है। पता है, जब मैंने इस स्रोत सामग्री को पहली बार पढ़ा तो मैं हैरान रह गई कि ये कविता कितनी सीधे तरीके से समाज की कड़वी सच्चाइयों को सामने रखती है। हाँ, इसमें शब्दों को घुमाया फिराया नहीं गया है। बिल्कुल नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, कोई सजावट नहीं, बस नग्न और खौफनाक सच्चाई। तो चलिए कविता के उस हिस्से से शुरुआत करते हैं जो उस व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों यानी शूद्रों की स्थिति का चित्रण करता है। और ये चित्रण बहुत ही परेशान करने वाला है। बहुत ज्यादा। मतलब स्रोत में दी गई सजाएं इतनी क्रूर हैं कि उन पर विश्वास करना मुश्किल होता है। एक जगह स्पष्ट लिखा है कि यदि कोई वेद मंत्र सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया जाता था। बाप रे। और बात सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं थी। जी हाँ, कविता आगे उस विभत्स स्थिति का वर्णन करती है जहाँ यदि कोई उन मंत्रों का उच्चारण करने की या ज्ञान को अपनी जुबान पर लाने की कोशिश भी करे तो उसके मुंह में लोहे की गर्म छड़ डाल दी जाती थी। उफ, ये तो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। इस गर्म छड़ को कविता में शलाख लोह कहा गया है और सजा यहीं खत्म नहीं होती। और भी कुछ था? हाँ, उसी क्षण उसकी जीभ काट ली जाती थी, जिसे स्रोत में जिभ्या काट लिखा गया है। बाप रे। मतलब ये सजाएं बहुत अजीब और विशिष्ट हैं। सिर्फ मारना पीटना या कैद कर लेना नहीं, बल्कि शरीर के खास अंगों जैसे जीभ काटना या सवर्णों के बराबर किसी ऊंचे आसन पर बैठने पर नितंब यानी शरीर का निचला हिस्सा काट देना। बिल्कुल। और अगर कोई उनके सामने थूक दे तो होंठ काट दिए जाते थे। मतलब ये सब किसी डरावनी डिस्टोपियन फिल्म जैसा लगता है जहां हर मानवीय अधिकार छीन लिया गया हो। इसके पीछे क्या मानसिकता रही होगी? ये महज गुस्से में की गई हिंसा तो नहीं लगती। देखिए, यहाँ सबसे जबरदस्त बात यह है कि ये कोई अनियंत्रित या बिना सोचे समझे की गई हिंसा बिल्कुल नहीं थी। मतलब ये सब पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा था। हाँ, 100%। ये एक बहुत ही ठंडे दिमाग से तैयार किया गया तंत्र था। ज्ञान के उत्पादन और उसके प्रसार पर एक खास वर्ग का पूरी तरह से एकाधिकार था। अच्छा, तो ये उस एकाधिकार को बनाए रखने का तरीका था। बिल्कुल। जीभ काटना या कानों में सीसा डालना इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान तक पहुंचने के जो भी शारीरिक माध्यम हैं उन्हें ही नष्ट कर दिया जाए। मतलब जब आप किसी की जीभ काटते हैं तो आप सिर्फ उसे शारीरिक दर्द नहीं दे रहे हैं, आप उसकी आवाज छीन रहे हैं। हाँ, आप उसकी आवाज, उसके विचार और उसकी आने वाली पीढ़ियों तक ज्ञान पहुंचाने की क्षमता को हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं। समझ रही हूँ। इसी तरह ऊंचे आसन पर बैठने पर सजा देना शारीरिक और सामाजिक समानता के विचार को ही कुचलने का एक तरीका था।
ये व्यवस्था ये सुनिश्चित कर रही थी कि कोई भी व्यक्ति भूलकर भी समानता की कल्पना ना कर सके। ये बहुत ही भयानक है और उनके रोजमर्रा के जीवन का जो वर्णन है वो इस बात को और पुख्ता करता है। मतलब रहने के लिए उन्हें गुआरी यानी एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी दी जाती थी जो मुख्य गांव से एकदम दूर होती थी। हाँ, उन्हें समाज का हिस्सा माना ही नहीं जाता था। बिल्कुल, और खाने के लिए दूसरों का जूठन मिलता था। लेकिन इस पूरे हिस्से में मुझे जिसने सबसे ज्यादा विचलित किया वो कपड़ों से जुड़ा नियम था। वो कफन वाला हिस्सा। हाँ, वही। स्रोत कहता है कि जब उन्हें नए कपड़ों की जरूरत होती थी तो उन्हें मुर्दों का कफन पहनने पर मजबूर किया जाता था, जिसे कविता में कफनबा कहा गया है। मतलब किसी को मुर्दे का कपड़ा पहनाने के पीछे क्या तर्क हो सकता है? इस सवाल का जवाब उस व्यवस्था की मनोवैज्ञानिक क्रूरता में छिपा है। मनोवैज्ञानिक क्रूरता, थोड़ा और समझाइए। देखिए, शारीरिक यातना एक सीमा तक ही इंसान को तोड़ सकती है, लेकिन जब आप किसी को मुर्दे का कफन पहनने पर मजबूर करते हैं तो आप उसके दिमाग में ये बात बैठा रहे होते हैं कि समाज की नजरों में उसकी कोई अहमियत नहीं है। बाप रे, मतलब उसे जिंदा लाश बना दिया। बिल्कुल, वो एक जीवित इंसान नहीं बल्कि एक चलते फिरते शव के समान है। ये आत्मसम्मान को जड़ से खत्म करने का एक बहुत ही क्रूर तरीका था। हाँ, क्योंकि अगर इंसान खुद को ही मृत प्राय मान ले तो वो कभी विद्रोह नहीं करेगा। सही कहा। जब वो खुद को जिंदा ही नहीं मानेगा तो वो कभी अपने अधिकारों की मांग नहीं करेगा। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि कैसे एक पूरे समुदाय को मनोवैज्ञानिक रूप से कुचलने का ये ढांचा काम कर रहा था। लेकिन यहाँ ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। हाँ, कविता यहाँ से एक नया मोड़ लेती है। अत्याचार का इतना विभत्स चित्र खींचने के बाद ये महाकाव्य अचानक अपना रुख बदलता है और एक बहुत बड़ा दावा करता है। कविता स्पष्ट रूप से कहती है, सकल वर्ण की स्त्री रहती सितम गुलाम। यानी सभी जातियों और वर्णों की महिलाएं गुलाम थीं। ये इस रचना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। मतलब यहाँ कवि ये स्थापित कर रहा है कि कैसे लिंग आधारित अत्याचार जाति की सीमाओं को भी पार कर जाता है। हाँ, ये उत्पीड़न का एक ऐसा रूप था जो हर घर की दहलीज के भीतर मौजूद था, चाहे वो घर किसी भी जाति का हो। लेकिन रुकिए, यहाँ मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है। मतलब क्या हम सच में ये कह सकते हैं कि एक उच्च जाति की महिला और एक हाशिए पर रहने वाले समुदाय की महिला का दर्द बिल्कुल एक जैसा था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि उस समय के पुरुष प्रधान समाज में सवर्ण होने का जो विशेषाधिकार था, क्या वो सवर्ण महिलाओं को इस गुलामी से नहीं बचा सका? यह हैरान करने वाला है कि कविता उन्हें भी उसी श्रेणी में रख रही है। देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब और महत्वपूर्ण सवाल है। ऊपरी तौर पर देखने से ऐसा लग सकता है कि उच्च जाति की महिलाओं के पास बेहतर जीवन स्तर था। हाँ, उन्हें कम से कम जूठन तो नहीं खाना पड़ता होगा या कफन तो नहीं पहनना पड़ता होगा, है ना? लेकिन कविता पितृसत्तात्मक व्यवस्था की एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरी समझ पेश करती है। व्यवस्था के भीतर जाति चाहे जो भी हो, महिलाओं की जो बुनियादी स्थिति थी वो शूद्रों के समान ही हाशिए पर थी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि घर के अंदर उनका कोई वजूद नहीं था? बिल्कुल। उच्च जाति का होना उन्हें शायद भूख या बाहरी दुनिया की हिंसा से थोड़ी सुरक्षा देता हो, लेकिन घर के भीतर सामाजिक और व्यक्तिगत आजादी के मामले में वे भी उतनी ही बेबस थीं। उनके जीवन पर उनका अपना कोई नियंत्रण नहीं था। हाँ, अब समझ में आ रहा है। कविता में उनके रोजमर्रा के जीवन का जो वर्णन है वो इस बात को साबित करता है। सुबह से लेकर शाम तक घर और खेतों में लगातार काम करना, चूल्हा, चक्की, झाड़ी, चौका, हाँ, बिना रुके, बिना थके पड़ता था। सबके बाढ़े भोजन खाती। यही बात मैं कह रहा था। ये तो बिल्कुल वही स्थिति है जिसका वर्णन पहले शूद्रों के लिए किया गया था। वहाँ भी जूठन था और यहाँ भी। बिल्कुल। इस समानता पर गौर कीजिए, दोनों ही मामलों में गरिमा छीनी जा रही है। समाज के नियमों के अनुसार महिला का स्थान परिवार में सबसे आखिर में आता था और बात सिर्फ श्रम या भोजन तक सीमित नहीं थी, और भी अत्याचार थे। हाँ, कविता आगे बताती है कि पत्नी को अपने पति के सामने बोलने तक की हिम्मत नहीं होती थी। उसे जानवरों की तरह रस्सियों और बांस से पीटा जाता था। रस्सी, बांस, मारी, तन ई कंसा। उफ, ये तो बहुत ही दर्दनाक है। ये शारीरिक हिंसा ये दर्शाती है कि घर के भीतर महिला की स्थिति एक इंसान की नहीं बल्कि एक पालतू जानवर या संपत्ति जैसी थी जिसे कभी भी पीटा जा सकता था। मतलब ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि महिलाओं का जीवन बस शारीरिक श्रम और दुर्व्यवहार का एक अंतहीन चक्र था। लेकिन ये सिर्फ रोजमर्रा के कामों तक ही सीमित नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं।
कविता इसके आगे जाकर उन संस्थागत बेड़ियों की बात करती है जिनसे कोई भी महिला भाग नहीं सकती थी। विवाह की जो संस्था है उसे जिस तरह से चित्रित किया गया है वो बहुत भयावह है। स्रोत तलाक के बारे में क्या कहता है? स्रोत स्पष्ट कहता है कि दे नहा पाती कबहू तलाका, यानी उनके पास तलाक का कोई अधिकार ही नहीं था। हाँ, विवाह को एक ऐसे अटूट बंधन के रूप में दिखाया गया है जिसमें महिला की अपनी कोई इच्छा, अपनी कोई सहमति मायने नहीं रखती थी। बिल्कुल शून्य। एक बार विवाह हो गया तो जीवन भर उस अत्याचार को सहना ही एकमात्र विकल्प था। और जीवन साथी चुनने का भी कोई अधिकार नहीं था। स्रोत में ये साफ तौर पे लिखा है कि चाहे पुरुष अंधा हो, लंगड़ा हो या नपुंसक हो, महिला को उसी के साथ जबरदस्ती विवाह करना पड़ता था। और उसी के साथ पूरी जिंदगी काटनी पड़ती थी। हाँ, उसी के साथ जीना मरना होता था। और अगर पति किसी अन्य स्त्री, जिसे कविता में श्वेत पुरुष करे डारे कहा गया है, को घर ले आए, तब भी पत्नी एक शब्द नहीं बोल सकती थी। बिल्कुल चुप रहना पड़ता था उसे। मतलब ये स्थिति तो किसी ऐसे अदृश्य मकड़ी के जाले या एक ऐसी ट्रेन यात्रा जैसी लगती है जिसमें कोई इमरजेंसी एग्जिट या चेन पुलिंग का विकल्प ही नहीं है। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने, है ना? एक बार जन्म ले लिया तो बस दूसरों के इशारों पर नाचना है। धर्म और समाज के नियमों ने हर तरफ से दीवारें खड़ी कर दी थी। और अगर पति की मृत्यु हो जाए तो स्थिति और भी भयानक हो जाती थी। इस जाले से मौत भी छुटकारा नहीं दिलाती थी। बाप रे, कैसे? कविता में सती प्रथा का जिक्र है, तोरी चिता, जहाँ स्त्री को पति की चिता पर जिंदा जलना पड़ता था। उफ, रूह कांप जाती है ये सोचकर। और अगर किसी कारणवश वो विधवा बच गई तो उसे घर से निकालकर काशी भेज दिया जाता था ताकि वो समाज की नजरों से दूर एक अत्यंत दयनीय जीवन जिए। हाँ, कविता में महिलाओं के जीवन की तुलना एक कठपुतली से की गई है। मतलब दूसरों के इशारों पर नाचना, जीवन के हर बड़े फैसले, किससे शादी करनी है, क्या खाना है, कब बोलना है, और यहाँ तक कि पति के मरने के बाद जिंदा रहना है या नहीं, ये सब कोई और तय कर रहा है। देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये शब्द कठपुतली बहुत ही सटीक है। समाज ने महिलाओं को इंसान की बजाय एक निर्जीव वस्तु या प्रॉप बना दिया था। एक प्रॉप जिसका अपना कोई वजूद नहीं। बिल्कुल, एक ऐसा साधन जिसका इस्तेमाल समाज अपने नियमों, अपनी वंशावली और अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए करता था। उनके पास ना अपनी देह पर अधिकार था, ना अपने भविष्य पर। और ये महज किसी एक परिवार का अत्याचार नहीं था, ये एक बहुत ही सुविचारित सामाजिक ढांचा था जो पूरे समाज में लागू था। इन सब बातों को सुनकर एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। कानों में सीसा डालना, मुर्दे का कफन पहनना, बिना सहमति के विवाह और एक कठपुतली की तरह जीना। हाँ, ये बहुत ही भारी विषय है। ये सब इतना अंधकारमय है कि सवाल उठता है कि इस सितम से बाहर निकलने का रास्ता क्या था, क्योंकि कोई भी समाज हमेशा के लिए इस तरह के क्रूर और अमानवीय ढांचे पर टिका नहीं रह सकता। बिल्कुल सही बात है। और यहीं पर हमारी चर्चा उस बड़े बदलाव की ओर आती है। हाँ, जहाँ स्रोत सामग्री एक नए युग की शुरुआत का शंखनाद करती है। हाँ, यह वो बिंदु है जहाँ यह महाकाव्य इस पूरी दमनकारी व्यवस्था को ध्वस्त करने वाले व्यक्ति को प्रस्तुत करता है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बिल्कुल। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कविता उन्हें सिर्फ एक राजनेता या एक वकील के रूप में नहीं, बल्कि एक मुक्तिदाता के रूप में देखती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सदियों से चले आ रहे इस भयानक अंधकार को चीर कर रख दिया। हाँ, और कविता में उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वे बहुत प्रभावशाली है। उन्हें एक महान मसीहा, उच्च कोटि अद्भुत मसीहा और ज्ञानी मुनि विद्वान के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। ये मुनि शब्द का इस्तेमाल क्यों? मतलब मुनि तो आमतौर पर वे लोग थे जिन्होंने ये पुराने नियम बनाए थे, जिन्होंने वो व्यवस्था कायम की थी जिसमें ज्ञान पर एकाधिकार था। हाँ, और यही इस कविता की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये एक वैचारिक उलटफेर है। वैचारिक उलटफेर? हाँ। वो कैसे? देखिए, पुराने मुनियों ने ज्ञान का उपयोग समाज को बांटने और कुछ लोगों को गुलाम बनाने के लिए किया था। लेकिन अम्बेडकर एक ऐसे मुनि हैं जो अपने ज्ञान, अपने शील और अपने अथक परिश्रम का उपयोग उस पुरानी व्यवस्था को तोड़ने के लिए करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा अर्थ है इसका। बिल्कुल। कविता उनके भीतर मौजूद जिन गुणों का जिक्र करती है, शील, ज्ञान और धन, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उत्पीड़कों के ही हथियारों यानी शिक्षा और बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करके उस व्यवस्था की नींव ही उखाड़ फेंकी।
ये वाकई एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। और इस पूरे संघर्ष, इस पूरे ज्ञान और परिश्रम का सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ? यहाँ आकर स्रोत सामग्री एक ऐसी बात कहती है जो मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप किस हिस्से की बात कर रही हैं? कविता कहती है कि जो महिलाएं और शूद्र कभी खुद दूसरों की संपत्ति समझे जाते थे, जिनका खुद के शरीर और जीवन पर कोई अधिकार नहीं था, वे अब अंबेडकर की देन से स्वयं संपत्तिवान बन गए हैं। बिल्कुल। तो आखिर इन सब का क्या मतलब है? एक कठपुतली से संपत्तिवान बनने की इस यात्रा को हम कैसे समझें? देखिए, ये इस पूरी स्रोत सामग्री का सबसे बड़ा वैचारिक निष्कर्ष है। संपत्तिवान होने का मतलब सिर्फ घर या जमीन का मालिक होना नहीं है। तो फिर इसका असली अर्थ क्या है? इसका मतलब है अपने स्वयं के जीवन का मालिक होना। जब एक व्यवस्था आपको निर्जीव वस्तु मानती है तो आप खरीदे और बेचे जा सकते हैं, आपका इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, जैसे हमने महिलाओं और शूद्रों के मामले में देखा। बिल्कुल। लेकिन अंबेडकर ने जो कानूनी और सामाजिक लड़ाइयाँ लड़ी, चाहे वो संविधान का निर्माण हो या हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति और तलाक का अधिकार दिलाना हो, उसने रातों रात समाज के इस ढांचे को पलट दिया। उन्होंने उन लोगों को एक स्वतंत्र कानूनी पहचान दी जिन्हें पहले इंसान ही नहीं माना जाता था। मतलब जो महिला कल तक तलाक नहीं दे सकती थी, जिसे मजबूरन किसी के साथ बांध दिया जाता था, आज वो अपने जीवन के फैसले खुद ले सकती है। बिल्कुल, वो आजाद है। और जो समुदाय ज्ञान के अभाव में मुर्दों का कफन पहनने को मजबूर था, आज वो शिक्षा और समानता का हकदार है। सही कहा आपने। मुझे लगता है कि ये महाकाव्य सिर्फ अंबेडकर की प्रशंसा में गाए गए कुछ छंद नहीं है। ये कविता उन्हें एक वास्तुकार, एक आर्किटेक्ट बता रही है जिसने इस पूरे समाज का नक्शा ही बदल दिया। उसने उस पुरानी सड़ी गली इमारत को गिराकर समानता की एक नई इमारत खड़ी की। ये एक सटीक बिंदु है। कविता का ये अंतिम भाग सिर्फ एक भावुक श्रद्धांजलि नहीं है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक सत्य को दर्ज करता है। ये रेखांकित करता है कि कैसे एक व्यक्ति के ज्ञान और निरंतर परिश्रम के जरिए एक सदियों पुराने अत्याचारी ढांचे को तोड़ा जा सकता है। अंबेडकर ने सिर्फ नियम नहीं बदले, उन्होंने समाज के सोचने का तरीका बदला। उन्होंने उन लोगों को इंसान होने का दर्जा वापस दिलाया जिन्हें संपत्ति या कठपुतली बना दिया गया था। वाकई ये सफर सच में गहराई तक झकझोर देने वाला है। अगर हम आज की हमारी इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे ये स्रोत सामग्री समाज के सबसे काले पन्नों को हमारे सामने रखती है। बिल्कुल। कानों में सीसा डालना और जीभ काटने जैसी क्रूर प्रथाओं से लेकर महिलाओं की कठपुतली जैसे जीवन तक, हमने उस मकड़ी के जाले को समझा जिसमें इंसानियत सदियों तक फंसी रही, और फिर वहां से निकलकर शिक्षा, अधिकारों, समानता और संपत्ति के स्वामित्व तक की यात्रा। हाँ, ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। बिल्कुल। ये कविता महज कुछ पंक्तियां नहीं है, ये एक पूरे युग के दर्द और उसकी मुक्ति का, उसके आजाद होने का एक जीता जागता दस्तावेज है। और इस ज्ञान की प्रासंगिकता यही है कि ये हमें हमारे वर्तमान को समझने की दृष्टि देता है। वो कैसे? देखिए, आज हम शिक्षा पाने के अधिकार को, अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने को, तलाक लेने के अधिकार को या संपत्ति रखने के अधिकार को बहुत सामान्य मान लेते हैं। हमें लगता है कि ये तो हमेशा से ऐसे ही था। हाँ, हम इन अधिकारों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये महाकाव्य हमें याद दिलाता है कि इन अधिकारों के लिए कितनी लंबी और पीड़ादायक कीमत चुकाई गई है। सही कहा। वो आज़ादी जो हमें आज इतनी आसानी से मिली हुई लगती है, उसकी जड़ें बहुत गहरे संघर्षों में छिपी हैं। इन पंक्तियों ने वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो हमें बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ाया जाता है। हाँ, मुख्य धारा के इतिहास में अक्सर युद्ध, राजाओं और संधियों का ब्यौरा मिल जाता है, लेकिन सदियों से चली आ रही सामाजिक पीड़ा और उस पीड़ा से मिली मुक्ति का असल दस्तावेज अक्सर इन लोक साहित्यों में ही दर्ज होता है। और यही बात हमें आज के हमारे अंतिम विचार तक लाती है। वो क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा है। अगर एक स्थानीय कविता, एक महाकाव्य जिसे शायद बहुत से लोगों ने कभी नहीं पढ़ा, वो मानवाधिकारों में आए इतने बड़े बदलाव को, उस सितम और उस मुक्ति को इतने सटीक और मार्मिक ढंग से समेट सकता है, तो जरा सोचिए, इतिहास की उन मोटी मोटी और मुख्य धारा की किताबों से परे
हमारे लोक साहित्यों, स्थानीय कविताओं और गांव कस्बों के लोकगीतों में ऐसे कितने और ऐतिहासिक सच छिपे होंगे। बाप रे, ये तो सच में सोचने वाली बात है ना? न जाने कितनी आवाजें, कितने दर्द और कितनी क्रांतियां उन पन्नों में दर्ज होंगी जिन्हें खोजना और मुख्य धारा में लाना अभी बाकी है। ये वास्तव में एक बहुत ही गहरा विचार है। ये हमें प्रेरित करता है कि हम अपने आसपास के साहित्य को, उन कहानियों को जो शायद सिर्फ दादी नानी की बातों में या किसी पुरानी धूल खाई किताब में दबी हैं, उन्हें एक नई नजरिए से देखें। बिल्कुल। अगली बार जब हम इतिहास को समझने की कोशिश करें तो हमें सिर्फ जानी मानी किताबों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। सही कहा। हमें उन कविताओं और लोकगीतों को भी सुनना चाहिए जो समाज के उस दर्द और उस मुक्ति को अपनी लय में आज भी गा रहे हैं। तो आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। इन सवालों और विचारों के साथ हम आपको यहीं छोड़ते हैं।